चंपई सोरेन जी गए हैं और पूरा कोल्हान में उनका वो ए बने हुए हैं। क्या लगता है कि जो आपके वोटों पर कितना उसे भाजपा को अपने ऊपर में विश्वास नहीं, लेकिन चुनाव आयोग जैसे बहरी भी है, अंधी भी है, गूंगी भी हो चुकी है, तो इस प्रकार से यदि इस चुनाव को आगे बढ़ाया जाए तो फिर हमको लगता है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। बीजेपी का एक उनका कैंपेन चला हुआ है हिंदू मुसलमान का, तो ये बड़ा खतरनाक संकेत है। हमने चुनाव आयोग को भी बार बार इस बात की ओर इशारा किया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ जेएमएम के कद्दावर नेता और जो आपने हमेशा देखा होगा जो प्रवक्ता हैं और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं और आज कोल्हान की धरती पे पहुंचे हैं। आपको पता है कि पहले फेज़ की प्रचार का अंतिम सप्ताह चल रहा है, कल प्रचार खत्म हो जाएगा। तो मेरा सवाल यही है कि दादा, आज का जो मुद्दा है, आप कोल्हान की धरती पर आए हैं, क्या मुद्दा, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल मुद्दा है, जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का खुला बोल, कल यहाँ पर अमित शाह जी ने भी बोलने का काम किया। उसके पहले लगातार हेमंत विश्व शर्मा जी का जो बातें हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की बातें हो रही है, और खुद आज से तो एक कल ही शाम से एक सोशल मीडिया आईटी में बीजेपी का एक उनका कैंपेन चला हुआ है हिंदू मुसलमान का, तो ये बड़ा खतरनाक संकेत है। हमने चुनाव आयोग को भी बार बार इस बात की ओर इशारा किया, लेकिन चुनाव आयोग जैसे बहरी भी है, अंधी भी है, गूंगी भी हो चुकी है, तो इस प्रकार से यदि इस चुनाव को आगे बढ़ाया जाए तो फिर हमको लगता है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। और हमारे जैसे देश में जहाँ पर बहुत संस्कृति है, बहुत भाषाएं हैं, बहुत मानने वाले लोग हैं, और ख़ासकर जमशेदपुर का शहर जो आप देखेंगे तो एक लघु भारत यहाँ पर बसता है, तो वहाँ पर धर्म के नाम पे इस प्रकार की बातें करना ये बड़ा चिंता का विषय है। यही मुख्य कारण है कि आज हम लोग आप लोगों से बात करने यहाँ आए। सवाल ये कि जब चुनाव आयोग आपके जो मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से बातें हो रही है, गृह मंत्री आए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से बात कर रहे हैं और बाकी भी बीजेपी के नेता, अगर उस पर नहीं अगर कुछ कार्रवाई हो रही है तो आगे जो इंडिया गठबंधन या विपक्ष के नेता हैं वो क्या चुनाव आयोग को लेकर क्या हम चाहते हैं और क्या आगे की स्टैंड क्या होगा इस चुनाव? देखिए, हम लोग जो चाहते हैं अब तो वह चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी अस्तित्व को ही खो दिया है। और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मूलतः ये हमारे झारखंड में भी काम किए हुए हैं, रांची के उपायुक्त रहे हैं, निर्वाची पदाधिकारी रहे हैं, जब उनके द्वारा इन बातों को ध्यान नहीं जा रहा है, तो हमको लगता है कि अब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी तो इसमें निश्चित तौर पे हम लोग राष्ट्रपति महोदया के पास जाएंगे और इस तरह की संस्थाएं का जो स्थिति हो गया तो उसको पुनः उसके जो मूल अस्तित्व में लाने का प्रयास करेंगे। एक जो जेएमएम के विधायकों को लेकर आज के अखबारों में या जिस तरह से चल रहा है, आरोप चल रहा है, जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उस पर जेएमएम में क्या स्टैंड है और क्या आप भी उसको क्या मानते हैं? ये देखिए, पूरी तरह से ब्लैकमेल है। और हमने अपने जो भी लोग इसमें, रामदास दास हो, समीर मोहंती हो, मथुरा दा हो, भूषण तिर्की हो, उनको कहा है कि आप लोग इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कीजिए। और ऊपर जो आपका कोई रवि शर्मा बोल के कोई एक सज्जन है कि दुर्जन है, ये तो विचार के उपरांत पता चलेगा, तो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने को कह दिया गया। तो उसके लेकर आपराधिक मुकदमा मतलब दखल ये होगा। दूसरी, इस चुनाव में लगातार आपने देखा कि रेड जारी है और ज़्यादातर जेएमएम के जो नज़दीकी है, सरायकेला में भी कल रेड हुआ। आपके नेताओं के आसपास रहने वाले लोगों पर रेड हो रही है, उस पर क्या? देखिए, भाजपा को अपने ऊपर में विश्वास नहीं। पहले तो घुसपैठ अपने पार्टी में करवाए दूसरे पार्टी के लोगों से, उसके बाद जब वो भी नहीं चल रहा तब उनका जो एजेंसीज है, जो अब तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहा नहीं, अब वो इलेक्शन किट बन गया है। वो इलेक्शन टूल किटों के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे।
चंपई सोरेन जी गए हैं और पूरा कोल्हान में उनका वो ये बने हुए हैं। क्या लगता है कि जो आपके वोटों पर कितना उससे इम्पैक्ट आता है? अब तो देखिए, ये तो 13 तारीख को कोल्हान की जनता फैसला कर देगी कि सरायकेला का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। पूरा कोल्हान तो छोड़ दीजिए, अब सरायकेला का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये फैसला 13 तारीख को जनता करेगी कि वो सीट झामुमो की थी, झामुमो की रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो इन मुद्दों पर बात कर रहे थे, हालांकि खासकर जो आपने देखा कि इनका निशाना जो इलेक्शन कमीशन है उसके तरफ था कि जिस तरीके का माहौल है और उस माहौल पर किसी भी तरीके का विपक्ष के मांग के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लेकर आगे क्या होगा उस कार्रवाई पर बातचीत हो रही थी। अपने सहयोगी शिशरामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़।